हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं, पत्ते हमारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह का वक्त है और मैं अपने गार्डन में आया हूं और जैसे मैं अपने प्लांट्स को देखता हूं तो एक टाइप की फीलिंग आती है, बहुत सुकून वाली फीलिंग आती है। तो यही चीज़ के लिए हम पूरी साल मेहनत करते हैं हमारे गुलाब के ऊपर, ताकि हमें कुछ 3-4 महीने पूरे साल में हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, हमारे माइंड को एकदम पीसफुलनेस मिले जैसे ही हम कुछ ऐसे प्लांट्स को देखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे प्लांट्स के ऊपर वाइट कलर के जो लीव्स के ऊपर धब्बे हैं, ये तो फंगीसाइड के हैं, क्योंकि कल शाम को मैंने फंगीसाइड स्प्रे किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं कभी कभार 15-20 दिन में एक बार फंगीसाइड स्प्रे कर लेता हूँ। तो ये चीज़ भी आप भी करिए, ताकि आपके प्लांट्स के लीव्स भी फंगस से बचे रहे, क्योंकि सर्दियों की सीज़न में फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन क्यों होगा? वायरल इन्फेक्शन इसलिए होगा ताकि आपने फंगीसाइड स्प्रे नहीं किया। प्लांट के ऊपर वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है अगर आपने फंगस को कंट्रोल नहीं किया है। तो कभी कभार आप बीच बीच में फंगीसाइड ज़रूर स्प्रे कर लीजिए। प्लांट को अच्छी खासी धूप दीजिए, ताकि हमारे जो प्लांट है वो फंगस से बचे रहे। धीरे धीरे हमारे जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स पे भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लावरिंग्स के लिए फर्टिलाइज़र हमें कौन से देने हैं। तो आज की वीडियो ये टॉपिक पे रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कमेंट आती है कि फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करने के बाद हमारे जो प्लांट है पहले तो बहुत अच्छे ग्रो हो गए, हमारे प्लांट के ऊपर बहुत अच्छे लीव्स भी आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बाद में हमारे प्लांट धीरे धीरे करके डाईबैक होना शुरू हो चुके हैं। उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र का नाम भी आया है कि ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हमारे प्लांट डाईबैक हो गए, ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद हमारे प्लांट ख़राब हो गए। तो उसका मेन रीज़न क्या है? मैं आपको फर्टिलाइज़र का नाम भी बता देता हूँ। स्पेशली 17-10-27 और 15-15-30, लास्ट ईयर भी ये दो फर्टिलाइज़र के पीछे बहुत सारा हंगामा हुआ था कि ये दो फर्टिलाइज़र की वजह से हमारे जो प्लांट्स है वो डाईबैक हो जाते हैं और अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाते। आप देख रहे हो, मेरे प्लांट देख रहे हो आप। लास्ट ईयर भी आपने मेरे प्लांट देखे थे। मैंने लास्ट ईयर भी 17-10-27 यूज़ किया था, 15-15-30 फर्टिलाइज़र यूज़ किया था। लेकिन आप मेरे फर्टिलाइज़र के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। मैंने ये फुल सीज़न में कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये 3 फर्टिलाइज़र का यूज़ किया ही नहीं है। देखिए, अगर आप 17-10-27 और 15-15-30 जैसा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो उससे पहले आप वो फर्टिलाइज़र का आप थोड़ा सा उसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि ये फर्टिलाइज़र है क्या चीज़, ये फर्टिलाइज़र में कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है वो फर्टिलाइज़र में, तो बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कि वो फर्टिलाइज़र के साथ आपको कौन सा फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब 17-10-27 में जो मेजरली जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उसमें नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन का फॉर्म होता है उसमें 2 फॉर्म होते हैं। एक तो पहला फॉर्म ये होता है कि उसके अंदर नाइट्रेट होता है और दूसरा एमोनियम फॉर्म में भी नाइट्रोजन होता है। अब जहाँ पे नाइट्रेट आ जाता है, तो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसा फर्टिलाइज़र भी साथ में यूज़ कर रहे हो, साथ का मतलब ये है कि आपने एक दिन 17-10-27 डाल दिया, उसके 2-3 दिन के बाद आपने कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया, उसके 2-3 दिन के बाद आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट डाल दिया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र अपने पौधों के अंदर दोगे, तो सबसे पहले तो आपका पौधा अच्छा रिजल्ट देगा, आपके पौधे के ऊपर बहुत अच्छे लीव्स वगैरह देखने को आ जाएंगे। आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि हमारे प्लांट अभी हो गए, अच्छे हो गए। लेकिन जैसे ही वो फर्टिलाइज़र आप और दिन कंटिन्यू करोगे, थोड़े और एक 15 दिन, 20 दिन या तो महीने तक वो फर्टिलाइज़र को आप कंटिन्यू करोगे, तो धीरे धीरे आपके प्लांट के पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक होगा और आपका प्लांट धीरे धीरे करके डाईबैक भी मार सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। और ख़ास करके मैं नाइट्रेट फर्टिलाइज़र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का। क्योंकि नाइट्रेट फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपको सोच समझ के यूज़ करना है। जब तक आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है तब तक यूज़ करिए, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद कर लीजिए। और दूसरी चीज़, प्लांट की रिक्वायरमेंट अगर नाइट्रोजन की है
तभी आप नाइट्रेट फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे यही फर्टिलाइज़र पे टिके रहोगे तो बाद में प्लांट आपका डाईबैक होगा। कैसे? जैसे कि समझ लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दिसंबर के महीने में हमारे प्लांट को सनलाइट ठीक से नहीं मिलती। उसका 2 रीज़न है। सबसे पहले तो जो सन है, वो सन हमारे अर्थ से थोड़ा सा दूर चला जाता है। सन और अर्थ की जो डिस्टेंस रहती है वो दूर हो जाती है, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट प्लांट को जो पहले जो मिलती थी उससे कंपैरिजन में कम मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी धुंध होती है बहुत जगहों पर, जिसकी वजह से प्लांट को ठीक से सनलाइट नहीं मिलती। तीसरी जो रीज़न है वो है क्लाउडी क्लाइमेट। बहुत जगहों पे बारिश भी हो जाती है दिसंबर के महीने में और क्लाउडी क्लाइमेट भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि प्लांट को सनलाइट कम मिल रही है। जब प्लांट को सनलाइट कम मिलती है तो ऐसे में प्लांट अपना नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो नाइट्रोजन की खपत होती है प्लांट की, वो बहुत कम हो जाती है। और ऐसे में ना आपने 17-10-27 भी यूज़ किया, कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ किया, ये जो नाइट्रेट होता है वो इंस्टेंटली प्लांट को मिल जाता है। प्लांट फटाफट वो खाना लेना स्टार्ट कर देता है। और एक चीज़ गार्डनिंग में ध्यान रखिए और गांठ बांध लीजिए, नाइट्रोजन प्लांट का फेवरेट खाना है। जैसे कि हम इंसानों का भी कुछ ना कुछ आपका एक फेवरेट खाना होगा कि वो खाना देख लेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो, अच्छी हो, कुछ भी हो, आप वो खाना फटाफट खाना स्टार्ट कर देंगे। तो वही चीज़ प्लांट के साथ भी होती है। प्लांट को नाइट्रेट सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जैसे ही आप नाइट्रेट अप्लाई करोगे तो प्लांट बहुत जल्दी वो अपने अंदर लेना शुरू कर लेगा, जल्दी जल्दी खाना शुरू कर लेगा। तो इसीलिए जब भी प्लांट को वो नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, खास करके ये दिसंबर के महीने में बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे में आपने नाइट्रोजन बेस या तो नाइट्रेट बेस फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग किया, सनलाइट की कंपैरिजन में अगर आपने ज़्यादा उपयोग किया, तो बाद में ऐसी कंडीशन में आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक होंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा, बाद में आपका प्लांट डाईबैक भी मार सकता है। आप सोचोगे कि यार पिछले महीने तो मेरा प्लांट इतना खूबसूरत था, ये महीने में अचानक क्या हो गया। तो यही चीज़ गड़बड़ होती है कि हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं देते। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में जो फ्लावरिंग वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने खास आपको बताया था कि नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र में 1261 यानी कि वो अमोनियम फॉर्म में होता है, वो जल्दी से प्लांट को नहीं मिलता, धीरे धीरे करके प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो 1261 मैंने आपको सजेस्ट किया था। 17-10-27 मैंने अपने खुद के लिए सजेस्ट किया था। 17-10-27 मेरे क्लाइमेट के हिसाब से चलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं जाती, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लाउडी क्लाइमेट नहीं रहता, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा धुंध भी नहीं रहती। तो मेरे प्लांट को सनलाइट तो अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी, इसीलिए मैं 17-10-27 यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आपके प्लांट को सनलाइट ठीक से नहीं मिल रही है तो प्लीज़ आप ऐसी कंडीशन में ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ मत करिए। ऐसी कंडीशन में आपको जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो है 0050 0/134। ये फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बेसिकली आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाएगा और बाद में फ्लावरिंग्स पे लाएगा। तो जो भी प्लांट ने अपने अंदर जो नाइट्रोजन सेव करके रखा है वो ऐसी कंडीशन में प्लांट यूटिलाइज़ करेगा, यानी कि जो प्लांट अपने नाइट्रोजन स्टोर करके भी रखता है अपने लीव्स के अंदर, नोड एरियाज़ के अंदर, और जब उसको सनलाइट की कमी हो जाती है तो प्लांट जो भी अपने अंदर स्टोरेज वाला नाइट्रोजन होगा उसका यूटिलाइजेशन करेगा। साथ में आप जो फर्टिलाइज़र दोगे 0/134 0050, वो फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स को भी वो यूज़ करके प्लांट अपने फ्लावरिंग बड डेवलप करने में पूरी ताकत लगा देगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस टाइम पे आप यूज़ करते हो। तो ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होगा। अब मैं अपने जो प्लांट की बात कर रहा हूँ, अभी जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते ही एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया था, ये संडे को मैंने फंगीसाइड का स्प्रे कर लिया। अब मैंने ये संडे को फंगीसाइड का स्प्रे किया तो मेरे जो 7 दिन के गैप में मैं इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे करता था वो अभी नहीं हुआ, तो मैं मे बी 2-3 दिन के बाद कर दूंगा, यानी कि 10 दिन का गैप में ले लूँगा। 10 दिन के गैप में मैं इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे करूँगा तो आप सोचिए कि 10 दिन में अगर मैं स्प्रे करूँगा तो मेरे प्लांट के ऊपर कितने सारे पेस्ट अटैक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्लांट पे, क्योंकि मैंने टाइम से फर्टिलाइज़र चेंज कर दिया है। जो नाइट्रोजन जो पहले मैं देता था 17-10-27 12-61, ये 2 फर्टिलाइज़र पे मैं ज़्यादा फोकस करता था, वो फर्टिलाइज़र अभी ऑल्टरनेटली मैंने कर दिया है, यानी कि 15 दिन में एक बार 17-10-27, 15 दिन में एक बार मैंने 12-61 ले लिया। तो नाइट्रोजन जो प्लांट को मिल रहा था वीकली बेसिस पे, वो 15 दिन में एक बार मिलना शुरू हो गया। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा आपको चेंजेस करना ज़रूरी है, एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अगर मुझे लगता है कि मेरे यहाँ सनलाइट और ज़्यादा डीम हो रही है तो मैं टोटली मैं ये 17-10-27 बंद भी कर सकता हूँ।
डिपेंड करता है मेरे प्लांट की कितनी सनलाइट वो ले रहा है। जितनी कम सनलाइट उतनी ही मैं प्लांट को कम नाइट्रोजन दूंगा, जितनी ज़्यादा सनलाइट उतनी ही मैं प्लांट को ज़्यादा नाइट्रोजन दूंगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सनलाइट प्लांट को मिलेगी, प्लांट उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। वो है, एक तो सबसे पहले नाइट्रोजन, दूसरा है मैग्नीशियम। तो ये चीज़ समझ के चलिए कि नाइट्रोजन आपको बस आँख बंद करके नहीं देना है। कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये आँख बंद करके नहीं देना है। आप क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के समझ के ये फर्टिलाइज़र का उपयोग कीजिए। और ये भी देखिए कि कौन से फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट मौजूद है, कौन से फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट नहीं मौजूद है। क्योंकि 17-10-27 के बारे में बहुत कंप्लेंट आई थी, लेकिन लोगों ने उसके साथ मिस्टेक भी की है कि 17-10-27 यूज़ किया, लेकिन साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम नाइट्रेट का भी यूज़ किया। यानी कि नाइट्रोजन हद से ज़्यादा प्लांट को देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्लांट आगे चल के उनके ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि कौन सा फर्टिलाइज़र ले रहे हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट का कंटेंट कैसा है, ये चीज़ आप देखिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो सही से ग्रो हो सके। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटी सी टिप थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।